हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सर। आज परसेंटेज का हम लोग डे 5 में हैं। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग लास्ट वीडियो देख लो, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन था क्या, देयर इज ए टोटल मार्क्स ऑफ 200 इन एन एग्जामिनेशन। क्या बोला, टोटल मार्क्स कितना है, कितना है, 200 है। फिर क्या बोला, द वैल्यू ऑफ करेक्ट आंसर इज 2। करेक्ट आंसर का वैल्यू क्या है, 2। और एंड द 0.5 डिक्रीज ड्यू टू ए रॉन्ग आंसर। और रॉन्ग आंसर का वैल्यू क्या है, 0.5 इन माइनस। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है मतलब माइनस हो रहा है। फिर क्या बोलता है, इफ ए स्टूडेंट अटेम्प्टेड 80 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट कितना है, 80 क्वेश्चन। ठीक है, आउट ऑफ 100 कितना, 100 में से 80 अटेम्प्ट है। ठीक है, आउट ऑफ 100 मतलब 80/100 हो गया। फिर बोलता है और कितना मार्क्स उठाता है, ऑब्टेन कितना करता है, 55%। ठीक है, ऑफ टोटल। अब क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितना बनाया उसका नंबर। एक बात आप जान लो, ये 55% कहने का मतलब क्या हो गया, ये 55% कहने का मतलब क्या हो गया, टोटल 200, ये 200 का 55% मतलब 55/100। इट मीन्स 0 गया, कितना बच गया, 55 टू 110। इतना मार्क्स उठाया वो, इतना मार्क्स उठाया आउट ऑफ 200। कितना अटेम्प्ट किया था, 80 अटेम्प्ट किया था। हम क्या कहेंगे कि 80 अटेम्प्ट किया मतलब कितना अटेम्प्ट किया, वो मार्क्स कितना हो गया, अटेम्प्टेड मार्क्स कितना होना चाहिए था उसका, कितना होना चाहिए था, 80 इंटू 2। क्योंकि अगर करेक्ट होता तो यही होता, मतलब 160 यही होता। हम देख रहे हैं कितना का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 50 मार्क्स का डिफरेंस कितना हो गया, 50 मार्क्स का। अब ये 50 मार्क्स को आप लोग क्या समझ सकते हो कि 0 आया होगा किसी तरह भी, तब तो हमारा 160 आना चाहिए था, 110 आया। ये 50 को हम 0 कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, 110 आ जाएगा। यही चीज़ है, हम कैसे करेंगे 0, हम आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो पार्ट। कौन सा पार्ट, कि अगर 0 है तो क्या है, पहला करेक्ट, ये क्या है, रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट हमारा कितना वैल्यू था, 2 मार्क्स था, मार्क्स कितना था, 2 था। और रॉन्ग का मार्क्स कितना था, 0.5 था। ये दोनों कट छट के क्या हो रहा था, ये दोनों कट छट के क्या हो रहा था, हमें कितना आ रहा था, ये 50 हट रहा था, 0 कट छट के कितना हो रहा था, 0 हो रहा था। ये 50 को हम लोग को क्या करना है, 0 करना है। इट मीन्स क्या कि ये 2 में 0 गया तो कितना बचा, 0। और ये 0.5 में 0 गया तो कितना बचा, 0.5। यही है, एक मिनट, रॉन्ग में -0.5 होगा। और एक और चीज हम लोग क्या जानते हैं, एक बार इससे इसको माइनस करेंगे, एक बार इससे इसको माइनस करेंगे। इससे इसको माइनस किए तो हमारा कितना आ गया, सॉरी ये 2 होगा। ठीक है, 2 में 0 गया तो क्या हो गया, 2। और इससे इसको माइनस किया तो 0 माइनस 0.5 कितना हो गया, 0.5। ये हमारा रेशियो था, ये भी हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे इसको, हमारा टोटल मार्क्स कितना है, एक रियल वैल्यू में हमारा कितना आया, 50। इसी को हम लोग को 0 करना था। और 0 किस हिसाब से होगा, प्लस माइनस जितना भी होगा। हम क्या जानेंगे कि 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन था, 0.5, और 0.5 मार्क्स का 2, हमारा टोटल कितना मार्क्स हो गया, 2.5 आना चाहिए। मल्टीप्लाई कितना, हमें क्या चाहिए, करेक्ट वाला चाहिए तो 0.5, यही होगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहाँ माइनस करना चाहिए था, हम लोगों को माइनस करना चाहिए था कब, जब माइनस देता। लेकिन रेशियो में हमारा क्या हो गया, ये माइनस जो था, 0 माइनस
-0.5 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या होगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया 25 टू ज़ 50, 5 टू ज़ 10, ये 10 क्या आ गया हमारा, ये 10 आ गया करेक्ट मार्क्स, ये मार्क्स से हम डिवाइड किए थे ना। ठीक है, तो करेक्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 10, मतलब करेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू व्हाट, 10/2। क्यों, क्योंकि एक पे 2 मार्क्स मिलता है तो 10 मार्क्स मिला तो मतलब 10/2 करेक्ट आंसर होगा, मतलब 5 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये 5 किसमें हुआ, ये 55 तो हम लोग ले लिए थे करेक्ट आंसर, 110 मार्क्स हम लोग का श्योर था, 110 के आगे जितने 50 थे हम उसमें से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 110 के आगे जितने 50 थे उसमें से निकाल रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर कितना है, 5 करेक्ट आंसर है, पहले 55 था, देयरफॉर टोटल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू व्हाट, पहले 55 था और अभी हम लोग क्या निकाले, बाकी के 50 मार्क्स में कितने करेक्ट हुए, 5 हुए, तो कितना हो गया 60, टोटल करेक्ट आंसर कितना हो गया 60। अगर हम लोगों को रॉन्ग पूछा जाता कितना होता तो 80 में कितना मार्क्स आया, 55 हमारा करेक्ट है, 80 में 55 करेक्ट है, बचा कितना 25 हम लोग को ले लेते तो यही 50 आ जाता हम लोग का मार्क्स, यही 50 में हम लोग को क्या चाहिए होता, रॉन्ग वाला चाहिए होता, ये टोटल हमारा 2.5 यही रहता। अगर यहाँ पे आस्क में क्या हो जाता, ये रियल वैल्यू बाई रेशियो वैल्यू इनटू आस्क में क्या हो जाता हमारा रॉन्ग वैल्यू, हमारा कितना आ जाता, रॉन्ग मार्क्स आ जाता, उसके बाद से बाई 2 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी बाई 2 नहीं, इनटू क्या कर देते, बाई 0.5 कर देते हम लोग। क्यों करते बाई 0.5, तभी तो क्योंकि एक पे 2 में मिलता है तो हम लोग बाई 2 किए, तो एक पे 0.5 कटता तो बाई हम लोग क्या करते 0.5। ठीक है, चलिए आते हैं आज के दिन कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 30 क्या कहता है, इफ ए स्टूडेंट हैज टू मल्टीप्लाई 3 विथ ए नंबर, with a number but क्या बोलता है, बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड 3 by 3 that number। ठीक है, फिर क्या बोलता है, फाइंड द परसेंटेज गिवन, फाइंड द चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोलता है कि एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 3 से, लेकिन वो गलती से क्या किया, वो डिवाइड कर दिया 3 से, तो एरर कितना होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। हम क्या जानते हैं, करेक्ट हमारा कितना था, कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए था 3 से। ठीक है, और कर दिया गलती से क्या 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किया 3 से, मतलब कि 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, और हमें कितना एरर चाहिए, हमें कितना एरर चाहिए, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/3 है तो इधर भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे रेशियो, इधर भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 सा 9 रेशियो 1 हो जाएगा, यही होगा।
हमारा 9:1 आया, हमें एरर चाहिए कि तो हमारा क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिस्टेकन वैल्यू। चलिए एक्चुअल ना लिख के हम क्या लिखे, करेक्ट वैल्यू, जो करेक्ट आना चाहिए था, माइनस रॉन्ग वैल्यू, जो रॉन्ग आ गया, बाय करेक्ट वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा क्या रखिएगा, इंटू 100। ठीक है, चलिए हम इसी पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू। करेक्ट वैल्यू का रेशियो हमारा कितना आ गया 9, रॉन्ग वैल्यू का कितना आ गया 1, तो हम क्या लिखेंगे 9 माइनस 1 बाई करेक्ट वैल्यू मतलब हो गया 9 इंटू 100। यही होगा, इट मीन्स क्या 8 इंटू 100, 8 इंटू 100 बाई 9, यही होगा। कितना हो जाएगा 800 बाई 9, कितना हो जाएगा 9 8 जो 72, 8 9 8 जो 72, 8 बाई 9, इतना परसेंट का एरर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 31 क्या कहता है, इफ ए स्टूडेंट हैज टू ऐड 24 विथ अ नंबर but by mistake subtracted 20, but by mistake he subtracted by 24 that number, find the percentage error। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला, अगर कोई स्टूडेंट को 24 किसी नंबर के साथ जोड़ना है, लेकिन वो गलती से क्या करता है कि 24 से उसको उस नंबर से 24 को घटा देता है, तो फाइंड करना है क्या, परसेंटेज एरर। क्या बोला, 24 ऐड करना है, मतलब क्या करना था पहले x प्लस 24, अब क्या किया 24 माइनस किया, तो हम क्या बताए थे, एक्चुअल वैल्यू हमारा ये हो गया, माइनस रॉन्ग वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस 24, ठीक है, बाई रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या हो गया, करेक्ट वैल्यू जिसको बोले x प्लस 24 इंटू 100, यही हम बताए थे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या होगा, x प्लस 24 सॉरी क्वेश्चन थोड़ा छूट गया, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन इसके आगे मार्क्स नंबर दिया हुआ था, क्यों हमको पता चला, हम बता रहे हैं। x प्लस 24 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस होता 24 बाई एक्स प्लस 24 होता, तो हमारे पास क्या बचता, माइनस एक्स प्लस एक्स गया, 24 प्लस 24 कितना 48 बाई एक्स प्लस 24। हम क्या जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल्स को बचना नहीं चाहिए, अगर बचता है तो कटना चाहिए ऊपर और नीचे से, ऊपर में जब वेरिएबल है ही नहीं तो कटेगा कैसे। तो हमें क्या पता चला कि हाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कहीं, तो हमें पता चला क्वेश्चन छूटा, क्या छूटा, क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द परसेंटेज एरर इफ, क्या था, the number is 60% of 75, the number is 60% of 75। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए अब हम फिर से सॉल्व करते हैं।
फिर से सॉल्व किए तो 60% कहने का मतलब क्या हो गया, 60/100 इट मीन्स व्हाट, 60% का मतलब आप लोग डायरेक्ट वैल्यू जानिए, 3/5 मतलब 3/5। ये 3 की वैल्यू कितना है, 3 का वैल्यू कितना है 75/3, 3 का वैल्यू 75 था और इंटू 100% क्या हो जाएगा 5, तो नंबर क्या हो जाएगा 25, 125 इज द नंबर यही होगा। अब क्या बोला, ऐड करना था 24 से, देयरफॉर परसेंटेज एरर क्या होगा, एक्चुअल में हमारा क्या आ गया, करेक्ट होना चाहिए था कितना 125 प्लस 24, लेकिन हमारा क्या हो गया 125 माइनस 24 हो गया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा 100%, ये करेक्ट होना चाहिए था जो वो होगा, तो करेक्ट होना चाहिए था कितना 125 प्लस 24 और इनटू में क्या जाएगा 100, यही होना चाहिए था। क्या हो जाएगा 125 प्लस 24 माइनस 125 माइनस माइनस प्लस 24 बाई 125 प्लस 24 कितना 149 इंटू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 125 प्लस 125 कट गया, कितना बचा 48/149 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर आपसे पूछ लेता कि लगभग बताइए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जितना भी होगा आप लिख लीजिएगा, अगर लगभग पूछ लेता तो कैसे निकालते, लगभग पूछता तो 100 है, यहाँ पे 149 है, अगर हम इसको एक जोड़ देते तो 150 हो जाता, तो ये 2/3 हो जाता, और 3 16 जा 48, 16 2 जा 32, हमारा लगभग 32% होगा, और नीचे में कम है तो हमारा 32 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, 32 पॉइंट समथिंग होगा, आप ये कर लेना। चलिए क्वेश्चन 31 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन 32 तरफ जाते हैं। क्या कहता है, इफ ए इज लेस देन बी बाई 20%, ठीक है, देन बी एक्सीड्स ए बाई 1, %। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन समझते हैं जरा। बोला कि अगर ए लेस है 20% बी से, ठीक है, तो बी से बी कितना ज्यादा है ए से। चलिए क्या बोला, लेस देन बी बाई 20%, तो 20% का मतलब क्या हो गया हमारा 1/5। क्या बोला, ए इज लेस देन बी बाई 20%, ये हमारा क्या आ जाएगा बी, ए क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो मतलब ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू व्हाट 20% माइनस मतलब 4, बी क्या हो जाएगा 5, ये हो गया। ठीक है, तो बोलता है क्या, बी एक्सीड्स ए बाई 1, हम इसको रेशियो में लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। बी था कितना 5, तो ए कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देन बी एक्सीड्स ए बाई कितना, बी कितना ज़्यादा है ए से परसेंट में, तो हम क्या बोलेंगे, हम किस साइड से किस साइड जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग हमेशा लेते हैं इसको नीचे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा कितना जा रहा है एक जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 1/4 इंटू जिस साइड से जाते हैं हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं उसको नीचे रखते हैं 100, कितना हो जाएगा 425 का 25%। ठीक है, ये बढ़िया तरीका है, आप लोग को हमेशा याद रहेगा एक बार आप लोग समझ गए तो। और एक और तरीका क्या कहता है,
क्या कह रहा है, पहले यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है 20%, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एक्सीड्स पूछा जा रहा है, पहले क्या था, लेस था, ए इज लेस देन बी बाई, तो लेस था तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे में ऐड करेंगे, कितना 100% प्लस 20%, ये 20% को ऐड कर दिए इंटू 100, कितना हो जाएगा 20% बाई 120%, सॉरी ये यहाँ लेस नहीं, यहाँ से हम लोग देखेंगे, देन बी एक्सीड्स ए बाई, जब बी बढ़ता है तो कब बढ़ेगा, जब नीचे कम होगा तब ऊपर बढ़ेगा, तो नीचे कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा इंटू 100, क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट गया 24 का मतलब कितना आ गया 25%, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप लोग पिछले वाला जो क्वेश्चन बनाए उस तरह से ट्राई करो, वो हमेशा याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 34 पे आते हैं। क्वेश्चन 34 क्या कहता है, द ऑफर ऑन ए शर्ट इज फर्स्ट डिस्काउंट is as a first discount of कितना 10% and then take more 10% after discount on the discounted price, ठीक है। फिर क्या कहता है, इफ ए मैन वांट टू बाई द शर्ट if a man wants to buy a shirt, then he has to pay how much percent of the price। क्या बोला, बोलता है कि ऑफर है एक शर्ट में इस तरह से कि पहले डिस्काउंट देता है 10% और डिस्काउंट होने के बाद जितना भी प्राइस होता है उससे 10% ज़्यादा लेता है। तो बोल रहा है अगर एक आदमी खरीदना चाहता है शर्ट को तो उसे कितना परसेंट पे करना पड़ेगा जो प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। क्या है, पहले क्या करता है 10% का मतलब कितना, 10% का मतलब कितना हो गया 1/10। पहले क्या करता है, इसको डिस्काउंट करता है, तो हमारा कितना हो गया, डिस्काउंट किया तो 9 हो गया, ये डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट हो गया, कितना हो गया 9, कितना में 10 में। फिर क्या बोला, अब बोलता है कि मोर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट से ज़्यादा जब लेता है, कितना लेता है, डिस्काउंट से ज़्यादा, डिस्काउंट का प्राइस अभी कितना हो गया 9। इसके बाद क्या बोला, इसका 10% ज़्यादा लेता है। 10 कहने का मतलब कितना, 10% इज इक्वल्स टू व्हाट 1/10। इतना क्या लेता है, ज़्यादा लेता है। तो ये 10 का मतलब हम क्या देख रहे हैं इस हिसाब से 9, ये 10 का मतलब हम लोग क्या देखें 9, रेशियो में आया 10 और ज़्यादा लेता है तो मतलब 10 + 1 इंटू 11, इतना परसेंट लेगा। तो कितना हो गया 99/10%।
ये परसेंट नहीं, ये रेशियो में ही रखते हैं हम लोग, अभी हम परसेंट तोड़ के रेशियो लाए, ठीक है। फिर क्या बोलता है, देन ही हैज़ टू पे हाउ मच परसेंट ऑफ द प्राइस। अब कितना परसेंट पे करना पड़ेगा प्राइस का, टोटल प्राइस कितना था हमारा, टोटल प्राइस कितना था, स्टार्टिंग में प्राइस यही था ना, इसी के बाद क्या हुआ 9 हुआ, हम लोग को पे करना पड़ा। अब 9 के बाद हम लोग को कितना पे करना पड़ रहा है, 99/10, इतना ऑफ किसका, 10 का, तो मतलब 99/10 ऑफ किसका, टोटल का, मतलब 10 का, 10 से 10 गया मतलब 99%, इतना पे कर रहा है। इसको घुमा के पूछता है तो क्या बोलता है कि इसका प्रॉपर डिस्काउंट क्या हो गया, टोटल डिस्काउंट क्या हो गया, ठीक है। उस समय क्या होता, ये हमारा 99% पे करना पड़ा, तो बचा कितना 1%, 100% कोई भी चीज़ होता है तो ये 1% क्या होता है हमारा डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस होता है, डिस्काउंट होता है, टोटल डिस्काउंट होता है हमारा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करो, मैं आप लोगों को दे देता हूं। क्वेश्चन 35 लिख लो इसे, क्या था, इफ ए डजन is sold at a discount of 20%, a dozen banana is sold at a discount of 20%, a man wants it to buy six bananas at a discount of 30% for Rs 60 rupees, ठीक है। Then how much cost of a dozen banana। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, ए डजन बनाना इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है, कि एक दर्जन बनाना है उसको बेचा जाना है कितना में, 20% डिस्काउंट में। एक आदमी है जो कि चाहता है क्या, 6 बनाना, वांट्स नहीं, ए मैन बाइज 6 बनानास, खरीदता है 6 बनाना, कितना डिस्काउंट में, 30% डिस्काउंट में, और कितना पे करना पड़ता है उसको, 60 रुपीज़, ठीक है। दे हाउ मच कॉस्ट ऑफ ए डजन बनाना, क्या कॉस्ट होगा एक दर्जन बनाना का, जो पहले लिखा हुआ है बिफोर डिस्काउंट। चलिए हम लिख देते हैं क्या, बिफोर एनी डिस्काउंट। चलिए सॉल्व कीजिएगा, आंसर्स कमेंट कीजिएगा, वेट रहेगा आपके आंसर्स का। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।